नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं जिस सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ वो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सर्विस ग्रीन हाउस अनुदान योजना। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि जो ग्रीन हाउस के लिए सरकार द्वारा अनुदान मिलता है उसके लिए जो आप ई मित्रा से आवेदन करते हैं तो वो आवेदन किस प्रकार से होता है, उस आवेदन करने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज रहते हैं और उसमें जो अनुदान राशि मिलती है वो कितनी मिलती है और इस आवेदन को करने के लिए क्या क्या पात्रताएं रहती हैं। तो इस प्रकार की सारी जो जानकारी है इस योजना से संबंधित वो सारी हम आज के सेशन में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ग्रीन हाउस अनुदान योजना है वो क्या है। ग्रीन हाउस खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें मौसमी फसलों के साथ हम गैर मौसमी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। यह साल भर फसल और फूलों की उपज की वृद्धि को समृद्ध बनाने में मदद करता है। यह फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने और हर समय विकास को बनाए रखने में मदद करता है। सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ दे रही है, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए किसानों को 70% तक अनुदान दिया जा रहा है। उसके बाद आता है कि ग्रीन हाउस योजना के लिए जो सरकार द्वारा अनुदान राशि मिलती है वो किस प्रकार से मिलती है। तो निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्म्स की दरों में से जो भी कम हो पर अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए सामान्य कृषकों को 50% अनुदान तथा लघु और सीमांत और अनुसूचित जाति और जनजाति कृषकों को 70% अनुदान देय है। साथ ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जनजाति श्रेणी के कृषकों को 25% अतिरिक्त अनुदान देय है। तो इस प्रकार से ये परसेंटेज फिक्स किया गया है कि जो SC/ST के किसान हैं और जो TSP एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए सबके लिए एक अलग अलग परसेंटेज फिक्स किया गया है। उसके बाद इस योजना से आप जब योजना के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें जो आवश्यक दस्तावेज रहते हैं वो क्या क्या है। सबसे फर्स्ट आता है कि खेत की जमाबंदी नकल होनी चाहिए जो कि 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो। उसके बाद नक्शा भी 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड होना चाहिए और मिट्टी व पानी की जो जाँच रिपोर्ट है वो भी आपको अपलोड करनी होती है। और उसके बाद जो अनुमोदित फर्म का कोटेशन है वो आपको अपलोड करना है और सिंचाई स्रोत का जो प्रमाण पत्र बनता है वो आपको यहाँ लगाना होता है। और उसके बाद जो किसान की कैटेगरी है, लघु है, सीमांत है या फिर SC/ST से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है वो जो सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र, वो भी आपको यहाँ पे साथ में लगाना होता है। उसके बाद बैंक खाते की पासबुक लगानी है और मोबाइल नंबर होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो भी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आता है कि इस योजना से फॉर्म भरने के लिए जो पात्रता रहती है वो क्या क्या है। सबसे पहले कि किसान को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद किसान के पास खुद की खेती योग्य ज़मीन होनी चाहिए और किसान के खेत में सिंचाई का साधन होना ज़रूरी है। अगर ये सारी जो मैंने आपको लाइन्स बताई थी, अगर ये सारी पात्रताएं हैं तो आप इस योजना से संबंधित जो आवेदन है वो आप कर पाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स जानने के बाद हम जान लेते हैं कि जो ग्रीन हाउस अनुदान योजना के लिए जो आप आवेदन करेंगे ई मित्रा से वो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आप जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बताएं वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली होने चाहिए। प्रॉपर्ली होने के बाद एक बार चेक करने के बाद ही आप उसका आवेदन के लिए प्रोसेस करें। सबसे पहले आप ई मित्रा ऑन कर लेंगे। उसके बाद जो डैशबोर्ड शो होता है आपको यहाँ पर, डैशबोर्ड पर आपको एप्लीकेशन और यूटिलिटी टाइप सर्विस में ग्रीन हाउस के लिए आपको यूटिलिटी टाइप सर्विस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर टाइप करना है। जैसे ही हॉर्टिकल्चर टाइप करेंगे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी सर्विसेज शो होगी। तो इसमें जो आपका ग्रीन हाउस के लिए जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे
4th नंबर पर दिया गया है, 5th नंबर पर हॉर्टिकल्चर सब्सिडी ऑन ग्रीन हाउस, बागवानी ग्रीन हाउस पर सब्सिडी। यहाँ आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप ओके करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप थर्ड पार्टी पोर्टल ओके करके आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो डैशबोर्ड है वो शो होगा और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले आपको जन आधार नंबर पूछा जाता है, जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका आपको यहाँ पे जन आधार नंबर लगाना है और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे फैमिली मेम्बर डिटेल शो होगी, उसमें से जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उस मेंबर का नाम सेलेक्ट करके और OTP सेंड करना है आपको। OTP भेजने के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर उनको OTP रिसीव होता है, वो OTP आपको यहाँ पे मेंशन करना है। OTP मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे सत्यापित करें पर क्लिक करना है। सत्यापित करेंगे आप, उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं फॉर्म भरने से पहले वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली शो होंगे। इन दिशा निर्देश को आपको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन फिल करना है। तो सबसे पहले जो दिशा निर्देश दिए हैं उसमें आपको फर्स्ट जो है कि जिन कृषकों के नाम पर कृषि योग्य भू स्वामित्व है एवं सिंचाई स्रोत है वे ही अनुदान के पात्र होंगे। उसके बाद आता है कि आवेदन के समय ज़रूरी दस्तावेज में भूमि की जमाबंदी या फिर पासबुक की प्रतिलिपि जो कि 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट और सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। और फोर्थ है कि अनुमोदित फर्म का कोटेशन आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए ही आपको यहाँ पे अनुदान मिलता है। और कृषकों को संबंधित श्रेणी लघु सीमांत और जाति अनुसूचित जाति और जनजाति से है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे लगाना होता है। और ग्रीन हाउस का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने के बाद ही प्रारंभ किया जा सकेगा। उसके बाद है कि ग्रीन हाउस निर्माण का सत्यापन विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। और भौतिक सत्यापन में निर्धारित मापदंड के अनुसार पाए गए शेडनेट हाउस पर नियमानुसार अनुदान राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में या कृषक की लिखित सहमति के आधार पर निर्माता फर्म को होता है। इस प्रकार से सारे निर्देश पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टिक करके आगे बढ़े पर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे जो एप्लीकेशन डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले जहाँ आप ग्रीन हाउस के लिए स्थापना कर रहे हैं वहाँ का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, राज्य, जिला, पंचायत समिति, ग्रामीण है या शहरी, ग्राम पंचायत, ग्राम, पिन कोड और आप कुछ विवरण देना चाहते हैं तो वो सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आता है कि भूमि क्षेत्र चयन करें जिसमें प्रस्तावित पोली हाउस स्थापित करने जा रहा है। जो आपका क्षेत्रफल है भूमि का सबसे पहले तो वो आपका कितना है वो आपको यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो किसान की श्रेणी है सीमांत है या लघु है या अन्य है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कि सिंचाई के स्रोत के स्वामित्व का चयन करें। जो सिंचाई का स्रोत है आपके खेत में वो स्वयं का है या फिर संयुक्त रूप से है या फिर पड़ोसी का है, तो जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद है कि सिंचाई के स्रोत का चयन करें कि आपके खेत में जो सिंचाई का स्रोत है वो कौन सा, नहर है, डिग्गी है, खेत तलई है, जल हौज है, कुआं, ट्यूबवेल, जल संचयन संरचना है या जल संग्रहण ढांचा या फिर और कोई अन्य है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कि सिंचाई के साधन का चयन करें। तो सिंचाई का जो साधन है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक पंप है, डीजल पंप सेट है, सौर पंप सेट है, ट्रैक्टर पंप सेट है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है जो उत्पादक है, डीलर ब्रांड है, उनका यहाँ पे सारा डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद जो कोटेशन है उसका यहाँ पे कोटेशन से देख के आपको यहाँ पे कोटेशन संख्या, कोटेशन दिनांक और जो राशि है वो यहाँ पे मेंशन करनी होती है। फिर आपका लास्ट स्टेप रहता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आपका यहाँ पे जेपीजी, पीडीएफ फॉर्मेट, ये आपका जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी, पीडीएफ, ये चारों फॉर्मेट्स यहाँ पे अलाउ किए गए हैं। और इसमें जो फाइल का नाम आप ऐड करते हो उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए और जो फाइल का साइज़ है वो 1 से 2 MB के बीच होना चाहिए।
तो ये सारी जो आपको यहाँ पे निर्देश दिए हैं, इनको फॉलो करते हुए ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे कृषि भूमि पर जो स्वामित्व है वो क्या है, स्वयं का है या नेशनल शेयर, ये सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जमाबंदी अपलोड करनी है। जमाबंदी अपलोड के बाद जो पटवारी द्वारा सत्यापित नज़रिया नक्शा है वो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद जो मृदा जल परीक्षण रिपोर्ट है वो यहाँ आप अपलोड करेंगे। उसके बाद जो दर सूची कोटेशन है वो यहाँ अपलोड करना, और जो सिंचाई के स्रोत का प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद ये चारों यहाँ पे घोषणा और जो दो यहाँ पे और भी आपको लाइंस जो दी गई है ये सारी आपको प्रॉपर्ली पढ़ लेनी है। उसके बाद ये तीनों चेकबॉक्स टिक करके और सबमिट करना है। उसके बाद इस प्रकार से सारी आप प्रॉपर्ली डिटेल्स फिल कर लेंगे। उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्लिप मिल जाएगी जो आपको यहाँ पे प्रिंट करके और कस्टमर को देना होता है। तो इस प्रकार से जो न्यू आवेदन होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसका जो स्टेटस देखना होता है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने फॉर्म्स फिल किए हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे, और स्थिति में आपको यहाँ पे जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस सब्सिडी के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद फॉर्म प्रोसेस में जाने के बाद जब भी अगर कुछ कमी है तो रिटर्न बैक आता है, उसको आपको फिर से सेंड बैक क्लियर करना होता है। और जब कम्प्लीटली प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद जब राशि जो फिक्स की गई है वो किसान के खाते में आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आप ग्रीन हाउस के लिए जो आवेदन करते हैं अनुदान के लिए वो आपका ये सारा प्रोसेस रहता है। तो जब भी आप भी ई मित्रा से प्रोसेस करते हैं और आपको भी कोई इश्यूज़ आते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड, इस सर्विस से रिलेटेड, तो हमारी जो हेल्प डेस्क टीम है उसके जो नंबर है वो मैंने आपको स्क्रीन पर शो किए गए हैं। तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज़ हैं आपके वो सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इनके भी जो लिंक है मैंने स्क्रीन पर शो किए गए हैं, इनसे भी आप जुड़िए ताकि ई मित्रा सर्विस के बारे में जो भी अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.mewadeducation.in। थैंक यू सो मच।